सादर नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य प्रमोद मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं सितंबर के महीने का मकर राशि का राशिफल लेकर। इस विषय में आप समझेंगे इस राशि के बारे में, कार्य क्षेत्र के बारे में, प्रेम जीवन के बारे में, आर्थिक जीवन के बारे में, स्वास्थ्य जीवन के बारे में क्या ध्यान रखना है, ग्रह गोचर क्या करने वाला है, ग्रह गोचर के उतार चढ़ाव से अपने जीवन में क्या परिणाम आएंगे, इन सभी विषयों पर चर्चा आप इस वीडियो में करते हुए सुनेंगे। दर्शकों, पृथ्वी तत्व के अंतर्गत आने वाली मकर राशि का स्वामी शनि ग्रह को प्राप्त है। मकर राशि के जातक आमतौर पर अनुशासित और एक बात के आदमी होते हैं। इनके अंदर डबल बात, दोहरापन नहीं होता। यही वजह है कि लोग जिस काम की शुरुआत करते हैं उसे पूरा करके ही छोड़ते हैं। विश्वास, कर्म आदि कई सारी चीज़ें हैं जो इनके जीवन पर रहती हैं। ये लोग अपना देश अगर विदेश भी जाते हैं तो वहाँ भी बड़ा अच्छा प्रदर्शन करते हैं, अपने देश का नाम भी ऊंचा करते हैं। दर्शकों, सितंबर मासिक राशिफल 2023 के अनुसार गोचर ग्रह कहता है कि मकर राशि के जातकों को इस महीने सकारात्मक और नकारात्मक अलग अलग तरीके से परिणाम देखने को मिलेंगे, क्योंकि बृहस्पति राहु के साथ चतुर्थ भाव में विराजमान है। शनि पहले और दूसरे भाव के स्वामी के रूप में आपके दूसरे भाव में विराजमान रहेंगे। शनि की जो परिस्थिति है वह आय का प्रवाह के बाधित करेगी, जो आपका इनकम ऑफ सोर्स है उसमें बाधा ला सकती है। दूसरी ओर विस्तार का कारक ग्रह बृहस्पति तीसरे भाव के स्वामी के रूप में आपके चौथे भाव में विराजमान रहेगा, जिसके कारण आपके खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है। साथ ही यात्रा के दौरान धन हानि की आशंका भी है। दर्शकों, अभी हम जानेंगे आपके पारिवारिक जीवन के बारे में। पारिवारिक जीवन के लिहाज से इस महीने मकर राशि के जातकों को उतार चढ़ाव का सामना काफ़ी रूप में करना पड़ेगा। अधिकांश ग्रहों की परिस्थिति अनुकूल नहीं है। बृहस्पति कुंडली के चौथे भाव में राहु के साथ स्थित है। तीसरे और 12वें भाव के स्वामी के रूप में चौथे भाव में स्थित बृहस्पति परिवार के कुछ व्यवधान पैदा कर सकते हैं। साथ ही संपत्ति से जुड़े विवाद भी जन्म ले सकते हैं। ऐसे में जिन लोगों की ज्वाइंट फैमिली है, इकट्ठा लोग रहते हैं, पारिवारिक जीवन है, तो उनके परिवार में अलगाव की स्थिति भी रह सकती है। प्रेम भंग भी हो सकता है आपस का, परिवार का। दूसरी ओर 7वें भाव में स्थित शुक्र जातकों में अहंकार बढ़ा सकते हैं। ऐसे में सामंजस्य भी कम हो सकता नजर आएगा, क्योंकि चौथे भाव में राहु गुरु के साथ संतान भाव को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो जहाँ तक हो सके कोई विवाद, कोई क्लेश परिवार में उठता है, उसको सुलझाने का प्रयास करें, बढ़ाने का प्रयास बिल्कुल ना करें। बात कर लेते हैं कार्य क्षेत्र की। दर्शकों, करियर या पेशेवर जीवन से के लिहाज से अगर देखा जाए तो सितंबर महीने में आपको सकारात्मक और नकारात्मक यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के परिणाम देखने को मिल सकते हैं। शनि दूसरे भाव में और केतु 10वें भाव में विराजमान हैं। दूसरे भाव में शनि की स्थिति 7.5 के अंतिम 2.5 वर्ष को दर्शाती है कि 7.5 जाते जाते अक्सर कमर के नीचे हिस्सों पर प्रभाव रखती है, पैरों पर, घुटनों पर प्रभाव काफ़ी रखती है। 10वें भाव में केतु विराजमान हैं, जिस कारण इस महीने आप अपने कार्यों को लॉजिकल तरीके से करते हुए दिखाई देंगे। वहीं दूसरी ओर तीसरे भाव के स्वामी के रूप में चौथे भाव में बृहस्पति होने के कारण आपको करियर के संबंध में विदेश में अच्छे और प्रबल सुअवसर मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। शुक्र 10वें भाव के स्वामी के रूप में आपके 7वें भाव में बैठे हैं। परिणाम स्वरूप आपको अपने करियर में संतुष्टि मिलेगी। कार्य के सिलसिले से आपको बाहर जाना पड़ सकता है और वहाँ भी आपको अच्छा लाभ मिल सकता है। यानी सब मिलाकर के यात्राएं आपकी अच्छी रहने वाली हैं, लाभदायक रहने वाली हैं। जो लोग स्वयं का अपना व्यवसाय चला रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, वह इस महीने थोड़ा लाभ कम प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि प्रतिद्वंदी यानी बराबरी कर रहे लोगों की वजह से आप कुछ परेशान हो सकते हैं। व्यापार में कमी आ सकती है। हालांकि महीने का जो
अंतिम सप्ताह होगा वो आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। आपको नवीनतम बिजनेस ट्रिक, एक अच्छा अनुभव, एक अच्छी टेक्निक अगर आप अपने बिजनेस में लागू करते हैं तो उसका परिणाम आपको अच्छा मिल सकता है। बात करें आर्थिक जीवन की, तो दर्शकों आर्थिक रूप से देखा जाता है तो यह महीना लाभ खर्च के दोनों को बराबर लेके चलेगा। अगर धन की आय भी हो रही है तो धन का खर्च भी हो रहा है, जिसके कारण शनिदेव आपके दूसरे भाव में वक्री अवस्था में है। परिणाम स्वरूप क्या देंगे? लाभ और हानि ये बराबरी ही देंगे। अगर लाभ भी है तो हानि भी है। अपने धन को आप ऐसा कह सकते हैं कि जो हानि होगी वो इस वजह से होगी कि धन को आप मेंटेन नहीं कर पाएंगे, उसको तरीके से लगा नहीं पाएंगे कि करना क्या चाहिए हमें, इसलिए बचत की गुंजाइश कम हो जाती है, इसलिए लाभ हानि की स्थिति बराबर बनती है। कुंडली के चौथे भाव में गुरु महाराज विराजमान, वहाँ खर्च बढ़ा सकते हैं। माँ के स्वास्थ्य पर भी धन खर्च आपका हो सकता है। अपने आप को थोड़ा प्रबंधन करें। राहु की दृष्टि दिखाती है कि आपको धन को मजबूरी में भी खर्चा करना पड़ सकता है, इसलिए आपके आर्थिक परिस्थितियों पर काफ़ी असर पड़ सकता है। तो ध्यान देने वाली बात है कि आपको अपना विशेष रूप से ध्यान रखना है और कोई ऐसा फैसला न लें जिसकी वजह से आपको अपमान या फिर धन हानि का सामना करना पड़े। इस पर आपको पहले सचेत होना पड़ेगा, पहले ध्यान देना पड़ेगा। जो लोग अपना व्यवसाय चला रहे हैं वो प्रयास करें कि पार्टनर के साथ कोई विवाद उत्पन्न ना होने पाए, इसका प्रयास करें। हो जाता है तो सुलझाने का प्रयास करें, क्योंकि अगर इसमें विवाद उत्पन्न होता है तो आपका बिजनेस खत्म भी हो सकता है। सावधानी जरूर रखें। स्वास्थ्य जीवन की अगर बात करते हैं, स्वास्थ्य के तरफ से अगर देखा जाता है तो कोई विशेष समस्याओं का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा, लेकिन छोटी मोटी आँखों में संक्रमण, दांतों में दर्द, चंद्र शनि के सहयोग से, एक दूसरे की दृष्टि से, भाव में रहने से इन समस्याओं से परेशान होना पड़ सकता है। ध्यान रखें आप। चौथे भाव में बृहस्पति होने के कारण आपको परिवार के स्वास्थ्य के लिए धन खर्चा करना पड़ सकता है। दूसरी ओर चौथे भाव में राहु के होने से सिर दर्द, आपका पाचन तंत्र आपके लिए जो है खराब हो सकता है, आप इनका शिकार हो सकते हैं। चौथे भाव में बृहस्पति महाराज और राहु के होने से मानसिक तनाव भी हो सकता है। ध्यान रखें अपना। 24 अगस्त 2023 को बुध जो है छठे भाव में आ गए हैं। इस वजह से खान पान की आप सावधानी रखें, जिसकी वजह से आपका स्वास्थ्य स्वस्थ रहे, अच्छा रहे, स्वास्थ्य बिगड़े ना। बात करें प्रेम जीवन की, तो दर्शकों प्रेम जीवन के तरफ से देखा जाए तो आपके लाइफ पार्टनर यानी दाम्पत्य जीवन या प्रेम जीवन में वाद विवाद होने की पूरी आशंका है। ऐसे में ऐसा भी हो सकता है कि आप एक दूसरे के अलग हो सकते हैं। ध्यान रखें अपना। जो लोग प्रेम संबंध में हैं वह महीना उनके लिए बहुत बोझिल लगेगा, बहुत भार लगेगा, नोक झोंक भी हो सकती है। 9वें भाव में मंगल होने कारण जीवन साथी के साथ संबंध में कुछ समस्याएं हो सकती हैं, और ये समस्याएं गलत फहमी की वजह से हो सकती हैं। वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहे जातकों को छठे भाव में स्थित बृहस्पति का साथ पूरा नहीं मिलेगा। रिश्ते में उतार चढ़ाव भी बन सकते हैं। ऐसे में आपको अपना शांति का परिचय देते हुए अपने आप को और रिश्तों को संभालना है। इस महीने प्रेम का कारक शुक्र ग्रह वक्री अवस्था में 7वें भाव में विराजमान है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रेम संबंधों में निराशा आ सकती है। जो लोग विवाहित हैं उन्हें खुशियों की कमी भी महसूस हो सकती है। दर्शकों, ये रहा आपके लिए आपका राशिफल। एक विशेष उपाय आपके लिए है, आप नियमित रूप से बिना ओम के, यानी ओम का उच्चारण आपको नहीं करना है, सिर्फ करना है नमः शिवाय। आप सुने होंगे पंचाक्षर मंत्र। पंचाक्षर मंत्र में नमः शिवाय यही है, तो आप नमः शिवाय का ही जप करें और श्रद्धा भाव से भगवान भोलेनाथ का, भगवान आशुतोष का पूजन करें। ऐसा करने से आपके राशि में जो दोष है या कहीं नकारात्मकता है वो ठीक होकर के सकारात्मक यानी अच्छी ऊर्जा के साथ आपका जीवन बीतेगा, समय बीतेगा। इन्हीं विषय के साथ मुझे दीजिए आज्ञा। मिलता हूं अगले विषय में, तब तक के लिए सादर नमस्कार। व्यापार बाधा, आर्थिक तंगी, करियर, विवाह बाधा, संतान पक्ष, दुर्घटना, प्रेम संबंध, गृह कलेश आदि समस्याओं से हैं परेशान और चाहते हैं संपूर्ण निदान, तो तुरंत कॉल करें।
हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 9310009920, 8510009920। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, यज्ञ, अनुष्ठान, विवाह, गृह प्रवेश, काल सर्प दोष और नवग्रह की पूजा कराई जाती है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के यंत्र, राशि रत्न, कवच, जन्म कुंडली एवं रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं। गुरु जी से भागवत कथा, श्री राम कथा, श्री सुंदर कांड पाठ आदि के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं।